नमस्ते बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 61 करेंगे और ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में आपकी चैप्टर से आपके बुक के पाठ 5 से प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी टॉपिक को लिया गया है और आज मैप के माध्यम से हम इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत राजनीतिक और पड़ोसी देश का मैप यहाँ रखा गया है। ये है हमारे भारत का मैप और आज के मैप में हमें टास्क दिया गया है कि दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है? निम्नलिखित वनस्पति प्रकारों को उचित रंग या शेड द्वारा दर्शाइए। तो इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को दर्शाना है, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दर्शाना है और तीसरा है पर्वतीय वन, चौथा मैंग्रोव वन और पांचवा उष्णकटिबंधीय कटीले वन को दर्शाना है। उसके बाद दूसरा टास्क है निम्नलिखित पक्षी अभय वन को उनके सही स्थानों पर दर्शाइए। पक्षी अभय वन का मतलब होता है कुछ वैसी जगह विकसित की जाती है या फिर कुछ वनों को अभय वन घोषित किया जाता है कि वहाँ कोई शिकारी शिकार नहीं करेगा और वहाँ कोई भी पक्षियों को मारेगा नहीं। इस तरह से ये वन अभय वन कहलाता है। तो हमें दो अभय वन जानने हैं, भरतपुर पक्षी अभय वन और रंगनथिट्टू पक्षी अभय वन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन जानना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप देख सकते हैं भारत का जो ये वाला इलाका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गहरे रंग का है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का इलाका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कटिबंध है उष्णकटिबंधीय, यहाँ कर्क रेखा देख रहे हैं तो कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो इस उष्णकटिबंध में सदाबहार का मतलब ये होता है जो जंगल सालों भर हरे भरे रहते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। तो यहाँ जो आप भारत के पश्चिमी हिस्से में ये जो पतली पट्टी देख रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र हैं। और फिर यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आ जाइए, ये भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन के क्षेत्र हैं। इसके बाद है आपके वर्कशीट में टॉपिक नंबर 2 है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जो हल्के शेड में है ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन का मतलब होता है जो वन अपने पत्ते गिराते हैं। पर्ण मतलब पत्ते और पाती मतलब गिराना होता है। तो ये वन साल में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं, तो इसलिए इन वनों को हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पर्वतीय वन। तो आप पर्वतीय वन देख सकते हैं, यहाँ भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय वन दर्शाया गया है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर्वतीय वन है और यहाँ पहाड़ों पर जंगलें लगी हुई हैं और इन का हिस्सा भारत के मैप में इस तरह का है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4 है मैंग्रोव वन। तो ये जो आप ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हैं ये मैंग्रोव वन है। भारत में इन 3 जगहों पर मैंग्रोव वन मिलता है, आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन, ये जो बंगाल का है। तो ये मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसके बाद हमें 5वां पॉइंट जानना है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कटीले वन मतलब जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, तो ये तो राजस्थान में होती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ कुछ मरुभूमि टाइप का क्षेत्र है और मरुभूमि भी है। भारत का जो थार मरुस्थल है इसी साइड पड़ता है, तो उसमें कटीले वन मिलते हैं, कांटों वाले वन मिलते हैं। तो ये कटीले वन हो गए। तो इस तरह से हमने भारत में 5 वनों के क्षेत्र को जाना। अब देखते हैं दूसरा टास्क क्या कहता है और वर्कशीट में दूसरे टास्क में हमें क्या जानना है। आज की वर्कशीट में दूसरे पॉइंट में हमें निम्नलिखित अभय वन को उनके सही स्थानों पर दर्शाना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला है भरतपुर पक्षी अभय वन। तो भरतपुर पक्षी अभय वन राजस्थान में है और ये दिल्ली के समीप ही है, इसलिए ये वाला जो जगह है ये भरतपुर पक्षी अभय वन है।
भरतपुर पक्षी अभय वन। अभय वन का मतलब मैंने आपको समझाया है। अभय मतलब जहाँ भय नहीं हो पक्षियों के लिए, तो इसको भरतपुर पक्षी अभय वन कहते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ नीचे आप देख लीजिए, दूसरा है रंगनथिट्टू पक्षी अभय वन। तो रंगनथिट्टू पक्षी अभय वन ये कर्नाटका में बेंगलोर के पास है। तो इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं, रंगनथिट्टू पक्षी अभय वन। ये 2 पक्षी अभय वन हमने जान लिए। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट में अब जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंट्स को हमने देख लिए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मैप पर समझा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैप से जो पढ़ाई होती है वह काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती है, इसलिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझकर करेंगे। और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।